अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने पड़ोसी देशों से हो रही मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा आज लोकसभा में पुरजोर ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग में भी इसकी पैठ हो चुकी है, एनसीबी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इस दिशा में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कहा है रवि किशन ने, आपको विस्तृत तरीके से दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे कंगना रनौत की, जो कि आज मनाली जाते वक्त काफी दुखी थी और उनके ट्वीट दर्शाते हैं कि मुंबई में उनको कितनी निराशा हुई है हाल के घटनाक्रमों से। क्या कहा है कंगना ने, क्या है पूरा मामला, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रवि किशन की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में जो कुछ चल रहा है, बॉलीवुड में जो कुछ चल रहा है, आज वो सारा मुद्दा उन्होंने बड़े पुरजोर ढंग से उठाया है। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने पड़ोसी देशों से मादक पदार्थों की तस्करी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों द्वारा इसके सेवन के संबंध में मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी द्वारा की जा रही जांच का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया तथा इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की। रवि किशन ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है तथा यह देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। गोरखपुर से भाजपा सांसद ने कहा, मेरी मांग है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और चीन तथा पाकिस्तान की साजिश पर रोक लगाई जाए। उल्लेखनीय है कि मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े मामले में एनसीबी ने कुछ दिनों पहले अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों से स्वयं को संबद्ध किया। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। उधर अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को कहा कि वह भारी मन से मुंबई छोड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें भयभीत किया गया, अपशब्द कहे गए और उनका घर तोड़ने की कोशिशें हुई, उसे देखते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से तुलना करना बिल्कुल सही था। रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी। इसके बाद उनका महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के साथ विवाद हो गया था। वह पिछले हफ्ते अपने गृह राज्य में हिमाचल प्रदेश से मुंबई लौटी थी और उसी दिन शिवसेना के शासन वाले बीएमसी ने उनके दफ्तर में अवैध निर्माण को गिराया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। इन दिनों जिस तरह से मुझे डराया गया, लगातार हमले किए गए और मुझे अपशब्द कहे गए, मेरे दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिशें हुई और मेरे आसपास हथियारबंद सुरक्षाकर्मी रहे, उसे देखते हुए मैं कहूंगी कि पीओके से तुलना करना एकदम सही था। सत्तारूढ़ पार्टी को निशाने पर लेते हुए 33 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि रक्षकों ने खुद को तबाही करने वाला घोषित कर दिया और लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन वे यह गलत समझ रहे हैं कि मैं कमजोर हूं। एक महिला को डराकर और धमकाकर वे अपनी खुद की छवि खराब कर रहे हैं। कंगना रनौत ने रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की थी और उन्हें अपने साथ हुए अन्याय से अवगत कराया था। कंगना रनौत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जून में हुई मौत के बाद से फिल्म जगत और उसके काम करने के तरीके की लगातार आलोचना कर रही हैं। उन्होंने शुरू में कहा था कि यह खुदकुशी नहीं है, बल्कि फिल्म उद्योग द्वारा सुनियोजित हत्या है जो बाहर से आए लोगों को स्वीकार नहीं करती है।
कंगना रनौत ने शहर में कथित मादक पदार्थ गठजोड़ को लेकर भी हमला बोला और महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधा तथा मुंबई की तुलना पीओके से कर दी, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के साथ उनके विवाद की वजह से अभिनेत्री को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उधर कंगना के समर्थन में जगह जगह रैलियां वगैरह तो निकल ही रही हैं, लोग अपने अपने तरीकों से कंगना के प्रति समर्थन जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आपको लिए चलते हैं सूरत में आई सपोर्ट कंगना प्रिंट की साड़ियां भी आ गई हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। हमारा ये साड़ी के पीछे जो उद्देश्य है वो इनको सपोर्ट करना है। हमने साड़ी पे लिखवाया भी हुआ है कि वी सपोर्ट कंगना रनौत। उनके साथ जो पिछले 1-2 महीने में हमने देखा है जो हुआ है वो गलत हुआ है। एक नारी होते हुए वो अपनी आवाज़ उठाना चाहती है, किसी चीज़ को सपोर्ट करना चाहती है, तो एक पावर दिखा के उनको दबाया गया, ऑफिस डिमोलिशन कराया गया। तो हमें लगा कि हम सूरत के फैब्रिक बिज़नेस में होके, टेक्सटाइल बिज़नेस में होके कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमने ये साड़ी बनवाई उनके सपोर्ट के लिए। हमने कल ही ये साड़ी लॉन्च करी है और सोशल मीडिया के थ्रू ये हमारे व्यापारियों तक साड़ी पहुंची और बहुत कमाल का ऑर्डर भी मिला है, रिस्पांस भी मिला है। हमारे व्यापारी खुश भी हैं कि ये हमने स्टेप अच्छा लिया है और बहुत अच्छा ऑर्डर आया है। ये प्राइसिंग अलग अलग फैब्रिक्स पे ये साड़ी बनी हुई है। 1000 रुपये से लेके 4000-5000 रुपये तक अलग अलग जिस कपड़े पे साड़ी बनेगी उस कपड़े का फिर प्राइस होगा। स्टार्टिंग 1000 रुपये से।